वो वाली बंद करनी पड़ेगी या हो जाएगा? शुरू करें। 2018 में जेल प्रहरी की भर्ती हुई थी। ये परीक्षा कराया था सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर ने, और परीक्षा कराने की जिम्मेवारी उन्होंने दी थी टीसीएस को। परीक्षा के दौरान टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का जो विंग है जो परीक्षा को देखता है, वो मेन उनको जिम्मेवारी थी ये परीक्षा कराने की। उस समय जब परीक्षा हुई थी तो ये 28 तारीख वाली परीक्षा कैंसिल भी हुई थी और वो परीक्षा दोबारा हुई थी। उससे संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था, एसओजी ने ही एफआईआर दर्ज कराया था। कुछ लोग उस समय पकड़े गए थे जो पेपर पढ़े थे। फिर यह तफ्तीश तभी से आगे बढ़ रही थी। लगभग 10 लोगों को उस बीच में अरेस्ट किया गया था। जब एसआईटी बनी तो धीरे धीरे जो पुराने मुकदमों में जो लोग छूट गए थे या कौन है मूल सूत्रधार उनके लिए जब तफ्तीश किया जा रहा था, तो यह मुकदमा फोकस में आया क्योंकि यह लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा था। इसमें बीच में कुछ और कड़ियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई वो हुई थी कादियान की। संदीप कादियान, ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसी आदमी ने पेपर पढ़ाने वालों को उपलब्ध कराए थे। पेपर पढ़ने वाले लोग थे, उनको पढ़ाने वाले लोग थे, और उनसे पर कैंडिडेट बात करके जिसने पेपर उपलब्ध कराया था वो आदमी संदीप कादियान ज्ञात हुआ। संदीप कादियान को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी को जानबूझ के ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई और उससे फर्दर जो जानकारी मिली उसके काफ़ी मेहनत से टेक्निकल एनालिसिस के बाद, चूँकि उसका जो नेक्स्ट कड़ी था उसकी केवल नाम थी और उस समय का कोई मोबाइल नंबर था, उसके बियॉन्ड कोई डेटा ना तो उसको पता थी कि वो कहाँ करने वाला है ज़्यादा, ना और कहीं से ये डेटा ज्ञात हो रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो टीसीएस के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और यह परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था जो इंजीनियर था, वो है देवव्रत। ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है और रात को लगभग 10 बजे ये जयपुर पहुंच जाएगा। तो ये पेपर लीक करने का जो मूल रूप से जिम्मेवार है वो तो है जगजीत सिंह, जो टीसीएस का उस समय इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का प्रोजेक्ट का मैनेजर था। जगजीत सिंह और चेन्नई से जो देवव्रत कादियान की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों पूना से साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ये उस समय गुड़गांव में रहते थे। करण कुमार जगजीत सिंह का जमशेदपुर में साथ स्कूल में पढ़ाई किया था, तो जगजीत सिंह के मार्फत ही करण कुमार और देवव्रत आपस में मिले थे। क्योंकि उनके आपस में ज़्यादा मेल जोल हो गया और शायद जगजीत सिंह को करण कुमार पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, तो जगजीत सिंह ने यह पेपर देवव्रत को दिया, देवव्रत ने करण को दिया। करण ने पैसे की बात करी 60 लाख रुपए में कादियान से, और कादियान ने अनिल और आशीष के मार्फत बेनिफिशियरी तक ये पेपर पहुंचाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों में जो 27 अक्टूबर 18 की परीक्षा है, कुछ लोगों को पेपर पढ़ाने में सक्सेसफुल हो गए थे और 28 वाले परीक्षा में विघ्न पड़ गया और पेपर कैंसिल हो गया। तो इनका जो पैसे का एक्सचेंज होना था वो पूरा
रेक्टिफाई नहीं हो पाया। लेकिन ये जगजीत सिंह जो है ये जमशेदपुर का रहने वाला है और इसका पूरा डिटेल जो है जो आपको हैंड आउट भेज रहे हैं हम लोग, उसमें इनका पूरा डिटेल उपलब्ध है। किसी का कोई प्रश्न हो? जगजीत सिंह जो है मूल कर ही रहा है टीसीएस ने कोई एक पेपर तो सब कंडक्ट नहीं कराया, बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराए। क्या उस समय जगजीत सिंह क्या मैनेजर था, क्या इसी पेपर है और भी पेपरों को? जगजीत सिंह की गिरफ्तारी सुबह हुई है, नोएडा से उसको लाया गया है और अभी वो रिमांड के लिए पेश हो रहा है। अभी उससे काफ़ी विस्तृत पूछताछ होना शेष है। पेपर कैसे लीक किया था? ये तो पेपर इसके कस्टडी में थी, पेपर इसके कस्टडी में थी और अगली कड़ी में 60 लाख रुपए में करण कुमार की बात हुई थी कादियान से, लेकिन चूंकि कादियान के पास पैसा नहीं आया, पेपर कैंसिल हो गया और हल्ला मच गया, तो कादियान ने आगे पैसा नहीं दिया। इसलिए इनका आगे का जो कोई भविष्य में हो सकता था वो एक तरह से रिलेशनशिप बिगड़ गया। कादियान करण कुमार का ज़्यादा डिटेल जानता नहीं था, किसी मीडिएटर के मार्फत एक दो बार उनसे मुलाकात हुई थी, उसी दौरान ये बात हुई और फिर उसने वो ऑफर दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि टीसीएस में बहुत जानी मानी कंपनी है। यस, वहां से मतलब इट्स अ ह्यूज सेटबैक और टीसीएस की छवि को लेकर भी ये बहुत बड़ा सवाल यस, जगजीत सिंह का पकड़े जाने और उसके रोल का खुलासा होना, मैं मानता हूँ कि परीक्षा को शुद्ध कराने में और आने वाले टाइम में इस टेंडेंसी को लगाम लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए आज आप लोगों से रूबरू होने के लिए हमने डिसाइड किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसका करियर उसके बाद में did he stay with TCS, did he stay with Tata Consultancy Services? करण कुमार और जगजीत सिंह स्कूल में रहे हैं, उसके बाद करण कुमार इंजीनियरिंग कहीं और करने चले गया। इंजीनियरिंग करने नहीं, वो भी वहाँ से बाहर इंजीनियरिंग किया है। और जो जगजीत सिंह है वो इंजीनियरिंग करने पुणे गया, जहाँ उसको उसकी मुलाकात जो इसका तीसरा साथी है देवव्रत सांगवान, वहाँ से हुआ। ये फिर गुरुग्राम में नौकरी के दौरान, वो गुरुग्राम में ही रहते थे, वहाँ इनका फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना होता था। जगजीत सिंह के मार्फत, क्योंकि जगजीत सिंह दोनों से जुड़ा हुआ था, देवव्रत सांगवान से भी और करण कुमार से भी, तो इनके आपस में मेल जोल हो गया। मेरे ख्याल से अभी टीसीएस में नहीं है। नहीं नहीं, अभी तक वो नहीं है। जगजीत सिंह की प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में जल्दी ही मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ऐसा है, ये जानकारी कि ये पेपर लीक में शामिल था ये किसी को नहीं है, ये आज पहली बार इसका रहस्योद्घाटन हो रहा है। इसकी जानकारी शायद टीसीएस को भी नहीं होगी। तो जो भी डिटेल है कि वो प्रेजेंटली कहाँ वर्क कर रहा है, बीच में कहाँ वर्क किया, वो मैं डिटेल जब वो हाई कोर्ट से लौट के आएगा। टीसीएस को लेकर कुछ सवाल है। टीसीएस एक बहुत जानी मानी संस्था है और अगर टीसीएस से ही ऐसा लीक होता है तो द रोल ऑफ टीसीएस इज अंडर स्कैनर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। Yes, it is one of the better agencies who conducts exam on behalf of any other recruiting agency. So have you flagged it to the company? ये तो अभी जस्ट खुलासा ही हुआ है। It is just beginning of investigation as far as Jagjit Singh is concerned. That we will let you know in due course. 60 लाख का प्रॉमिस हुआ था, बट पेपर कैंसिल हो गया था, इसलिए वो पैसे उनको मिले नहीं। दिस इज व्हाट दे से।